पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से द मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने इसके सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और पार्ट 2 में मैंने बान स्टोरी के बारे में बताएगा। इस पार्ट 3 में मैं कास्केट सीन के बारे में बताऊंगा कि आखिर कास्केट सीन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस सीन का नाम कास्केट सीन को कहा गया है। ये जो सीन है ये बेलमोंट में घटित होती है। यहाँ पर जो बेलमोंट की राजकुमारी पोर्सिया है, तो पोर्सिया के पिताजी मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक वसीयत छोड़ गई है। उस वसीयत में उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि उनकी जो पुत्री की शादी हो एक कंपटीशन के माध्यम से हो, एक प्रकार का टेस्ट हो, और इस टेस्ट में जो पास होगा उसकी शादी पोर्सिया के साथ होगी। तो टेस्ट ये एक प्रकार ऐसा था कि 3 कास्केट उन्होंने तैयार किए थे, एक गोल्ड कास्केट, एक सिल्वर कास्केट और एक लेड कास्केट। मतलब सोने का एक कास्केट मतलब एक बॉक्स को बोलते हैं, बॉक्स टॉप का बॉक्स नुमा होता है। तो एक सोने का कास्केट था, एक चांदी का था और एक लेड का था। लेड का मतलब शीशा। तो शीशा मतलब कांच मत समझिएगा, शीशा एक प्रकार का धातु है जो सिलेटी कलर का होता है। अगर इसको काटा जाए तो ये कुछ नीला टाइप का सफेद हो जाता है, और अगर ये हवा के संपर्क में आता है तो ये थोड़ा सिलेटी कलर का हो जाता है। तो 3 प्रकार के बॉक्स थे और इसमें किसी एक बॉक्स में पोर्सिया का फोटो रखना था और फिर उसको जो उसमें पार्टिसिपेट करे थे उनको आना था और किसी एक बॉक्स को चुनना था। अगर वो सही बॉक्स को चुनते जिसमें उनको पोर्सिया का फोटो मिल जाता तो उसकी शादी पोर्सिया के साथ हो जाती। अगर गलत बॉक्स चुनते तो फिर पोर्सिया से शादी वो नहीं कर पाते। ये शर्त थी उसके पिता की। और यहाँ पर एक टेस्ट होना है, कह सकते हैं एक स्वयंवर होना है। तो बेलमोंट की ये सीन है, यहाँ पर बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हैं पोर्सिया का हाथ जीतने के लिए, पोर्सिया से शादी करने के लिए, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले नेपल का काउंट पॉलिटिन, फ्रेंच का राजकुमार, इंग्लैंड का राजकुमार और स्कॉटलैंड का राजकुमार आता है। तो यहाँ पर पोर्सिया की जो दासी है, नौकरानी है नेरिसा, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो पोर्सिया नेरिसा से कहती है मैं तो इस संसार से बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आखिर अगर इस टेस्ट के हिसाब से मैं शादी ना करूं तो ये मेरे पिता की आज्ञा की अवहेलना होगी। अगर मैं इस टेस्ट के हिसाब से किसी व्यक्ति से शादी करती हूं तो पता नहीं वो व्यक्ति कैसा होगा। इस प्रकार से मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, मैं करूं तो क्या करूं। तो नेरिसा कहती है कि आपके पिता बहुत विद्वान थे, उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपकी शादी किसी उचित व्यक्ति से हो सके। इसी का टेस्ट लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो जो उन्होंने जैसा किया है आप वैसा ही करें। अब आप हमको ये बताएं कि ये जो 5 राजकुमार बैठे हुए हैं, आप इनमें से किससे पसंद करती हैं, आप किससे शादी करना चाहती हैं। तो पोर्सिया कहती है तुम सभी का नाम लो, मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगी और मेरे उस बताने के हिसाब से ही तुम समझ जाना। तब नेरिसा पहले नेपल के राजकुमार के बारे में पूछती है कि जो नेपल का राजकुमार आया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पोर्सिया कहती है ओ तो बिल्कुल घोड़ा है, उसे तो घोड़ा बहुत पसंद है, हर वक्त तो घोड़े में ही लगा रहता है, उसे तो लुहार जैसी आदत हो गई है, वो घोड़े के नाल खुद ही लगा लेता है और उसी को बहुत अच्छा समझता है, लेकिन मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। तब नेरिसा काउंट पॉलिटिन के बारे में पूछती है। तो पोर्सिया कहती है वो तो बहुत गुस्से वाला है, वो तो बात बात पे गुस्सा करता है, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। तब वो कहती है कि फ्रेंच का राजकुमार है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। कहते ये तो मिला जुला व्यक्ति है, ये तो बात बात पे गुस्सा हो जाता है, अगर चिड़िया चहचहाती है तो उसी की तरह ये डांस करने लगता है, ये अपने परछाई के साथ तलवार चलाता है, आखिर ये क्या करता है मेरे को समझ में नहीं आता है। तब वो इंग्लैंड के राजकुमार के बारे में पूछती है कि इंग्लैंड के राजकुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पोर्सिया कहती है इंग्लैंड का राजकुमार तो ठीक है, लेकिन उसे अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा आती नहीं, उसे इटालियन आती नहीं, उसे स्पेनिश आती नहीं, उसे फ्रेंच आती नहीं। तो जो व्यक्ति मुझसे बात ही नहीं कर सकता है, मैं जिससे वार्तालाप ही नहीं कर सकती हूँ, ऐसे व्यक्ति से शादी करने से क्या फायदा। तो वो पूछती है अच्छा स्कॉटिश जो स्कॉट का व्यक्ति आया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पोर्सिया कहते हैं ओ शराबी, वो तो इतना शराब पीता है, दिन रात शराब में ही डूबा रहता है, बस सुबह जब होती है तो थोड़ा वो नशे से उतरता है, लेकिन तब उसका चेहरा बहुत बेकार लगता है। मैं तो मौत से शादी कर लूंगी, लेकिन इनमें से किसी व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। तब नेरिसा कहती है मान लीजिए अगर स्कॉट का जो राजकुमार है उसने सही बॉक्स चुना, तब तुम क्या करोगी।
तब पोर्सिया कहती है तो उसका इलाज है मेरे पास। तुम जैसे ही देखना कि अगर वो सही बॉक्स की तरफ जा रहा है तो किसी गलत बॉक्स के ऊपर एक शराब का गिलास रख देना, और जहां पर वो देखेगा शराब का गिलास वो उसी बॉक्स पर जाएगा। तब निरसा कहती है ठीक है, चिंता मत करो, इन पांचों ने तो मुझसे ये कहा है कि मैं इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा कि कोई और टेस्ट होता तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता, इस बॉक्स चुनने वाले टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैंने सोचा था कोई बहादुरी वाला कार्य होगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और वो सब जा रहे हैं, तो वो सब चले जाते हैं। तभी एक मैसेंजर आता है, कहता है मोरक्को का राजकुमार आया हुआ है। इस तरह से मोरक्को का राजकुमार आता है और वहीं पर अरागन का भी राजकुमार आता है। तो मोरक्को का राजकुमार सबसे पहले पोर्सिया से मिलने आता है। वो पोर्सिया से कहता है कि ये बॉक्स मुझसे न चुनवाओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे योग्य हूं, मेरी चमड़ी पर ना जाओ, मेरी चमड़ी तो काली है लेकिन मैं बहुत बहादुर हूं। ये जो मेरी चमड़ी काली हो गई है, ये इस धूप में काली हो गई है, मेहनत करते करते काली हो गई, युद्ध लड़ते लड़ते काली हो गई है, लेकिन मैं बहुत ही बहादुर हूं, मैंने उन लोगों को मारा है, मैंने उन लोगों को मारा, इस तरह से अपनी बड़ाई करता है। लेकिन पोर्सिया कहती है मुझे ऐसे शादी नहीं करनी है, आप जाइए इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, अगर आप उस टेस्ट में जीत जाते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तब वो मोरक्को का राजकुमार कहता ठीक है, मुझे ले चलो, मैं टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूं। तब पोर्सिया कहती है ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात और है। वो कहती है कि 3 बॉक्स रखे हैं, एक सोने का है, एक चांदी का है और एक लेड का है, और किसी बॉक्स में मेरा एक फोटो है। आपको एक बॉक्स चुनना है, अगर उस बॉक्स में मेरा फोटो मिल गया तो मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन अगर आपने गलत बॉक्स चुना तो मेरी कंडीशन एक और है, आप जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, कभी किसी लड़की से प्रपोज नहीं करेंगे, कभी किसी लड़की से शादी के लिए बात नहीं करेंगे। अगर आपको ये कंडीशन मंजूर है तो आप चलिए मेरे साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। मोरक्को का राजकुमार कहता है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तब मोरक्को का राजकुमार वहां पर जाता है हाल में, तो वहां पर वो देखता है कि 3 बॉक्स रखे हुए हैं, एक गोल्डन बॉक्स है, एक सिल्वर है और एक लेड का है। अब वो सभी बॉक्स को अच्छी तरीके से देखता है। उसमें जो गोल्डन का बॉक्स होता है, सोने का बॉक्स होता है, उस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसमें लिखा होता है वन हु चूजेथ मी शैल गेट व्हाट मेनी मेन डिजायर। इसका मतलब यह है कि जो मुझे चुनेगा उसे वह मिलेगा जो सब लोग चाहते हैं। तभी वो सिल्वर का बॉक्स देखता है, उसमें लिखा था वन हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, उसे वह मिलेगा जिसके कि वह योग्य है। फिर वो लेड के बॉक्स के पास जाता है, तो वहां पर देखता है कि उसमें लिखा था कि जो मुझे चुनेगा तो उसके पास जो कुछ भी है वो सब संकट में पड़ जाएगा। तभी मोरक्को का राजकुमार विचार करता है कि इतनी सुंदर राजकुमारी है, इतनी धनवान राजकुमारी है, इसकी पसंद ये छोटी मोटी धातुएं तो हो नहीं सकती, इसकी पसंद जरूर सोना होगी। और फिर उसमें लिखा भी है कि जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो सब लोग चाहते हैं, तो सब लोग तो पोर्सिया को ही चाहते हैं। इसलिए वो जाता है और गोल्डन बॉक्स को खोलता है, सोने के बॉक्स को खोलता है। वहां पर उसको पोर्सिया का फोटो नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर उसको एक स्लिप मिलती है जिसमें लिखा होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उसमें यह लिखा होता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इस तरीके से मोरक्को का राजकुमार वापस चला जाता है। अब प्रिंस ऑफ अरागन आता है, अरागन का राजकुमार आता है, वो भी पोर्सिया उसको उसी हाल में ले जाती है और वो भी तीनों बॉक्स को देखता है। फिर वो सिल्वर बॉक्स को चुनता है, और जब वो सिल्वर बॉक्स को खोलता है तो उसे भी पोर्सिया का फोटो नहीं मिलता है और वो भी चला जाता है। इसके बाद एक मैसेंजर आता है और ये देता है कि बसेनियो आया हुआ है। जैसे ही पोर्सिया बसेनियो के बारे में सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बसेनियो एक बार पहले भी आ चुका है जब उसके पिता जीवित थे। तो जैसे वो बसेनियो को देखती है तो उसके मन के अंदर एक इच्छा जागृत हो जाती है कि यही सही बॉक्स चुन ले और यही मेरे लिए सबसे योग्य है। अब बसेनियो के साथ उसका मित्र ग्रेसियानो भी आया हुआ है। अब वो दोनों उनको ले जाते हैं, लेकिन मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ये सही बॉक्स चुने और मेरी शादी इसके साथ हो जाए। तो बसेनियो जाता है उस हाल में। तो जब वो उस हाल में जाता है तो तीनों बॉक्स को देखता है। फिर उसके मन के अंदर ख्याल आता है कि सोना तो कॉमन है, क्योंकि वहां पर जो सिक्के चल रहे थे वो सोने के चल रहे थे। वो सोचता है सोना तो सभी के हाथ में है, सिक्के वो सभी के हाथ में, और सिल्वर भी
ऐसे ही कुछ है। वो सोचता है मैं कुछ ऐसा चुनूं जो बिल्कुल हट करके हो, बिल्कुल अलग हो, तो लेड का बॉक्स चुनता है और जैसे वो लेड का बॉक्स खोलता है उसे पोर्शिया का फोटो मिल जाता है। इस प्रकार से वो पोर्शिया का हाथ जीत जाता है। पोर्शिया की और बेसेनियो की सगाई हो जाती है। जब पोर्शिया और बेसेनियो की सगाई होती है तो पोर्शिया एक रिंग बेसेनियो की अंगूठी में पहनाती है और उससे एक वचन लेती है। ये कहती है कि कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन ये रिंग हमेशा आप सेफ रखेंगे, अपनी उंगली में सेफ रखेंगे। तो बेसेनियो ये सहमत हो जाता है इसके लिए। वो कहता है कि मैं ये रिंग जो है हमेशा संभाल के रखूंगा। तभी जो उसका मित्र होता है ग्रेसियानो, वो कहता है वाह भाई वाह, बहुत अच्छे निकले, आए हमारे साथ और शादी कर ली अकेले ही अकेले और हमको अकेला ही छोड़ दिया। तब बेसेनियो कहता है अच्छा क्या बात है, तुमको भी शादी करनी है कि कोई लड़की पसंद की है, बता दो। तो ग्रेसियानो इशारा करता है नेरिसा की तरफ कि मुझे ये लड़की पसंद है। अब बेसेनियो पोर्शिया से कहता है कि ये मेरा मित्र है और ये नेरिसा को पसंद करता है, नेरिसा से शादी करना चाहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तब पोर्शिया नेरिसा से कहती है और नेरिसा भी हाँ कर देती है। इस प्रकार से नेरिसा और ग्रेसियानो की सगाई हो जाती है। जब इन दोनों की सगाई हो जाती है तो नेरिसा भी एक रिंग ग्रेसियानो के फिंगर में पहनाती है और उससे भी सेम वचन लेती है कि कुछ भी हो जाए आपको ये रिंग संभाल कर हमेशा हमेशा के लिए रखनी है। तो ग्रेसियानो भी ये वचन दे देता है। वो कहता है कि मैं जिंदगी भर इस रिंग को संभाल कर रखूंगा। तभी वेनिस से एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर आता है और ये बेसेनियो को सूचना देता है कि 3 महीने पूरे हो गए हैं, अंटोनियो के जो जहाज आने थे वो जहाज आए नहीं हैं, वो डूब गए हैं। तो सैलाब ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया है और उसको जेल में बंद करवा दिया है। जब बेसेनियो ये सुनता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है। वो पोर्शिया को बताता है कि मेरा मित्र अंटोनियो है, उसी ने मेरी बहुत मदद की है, उसी ने धन उधार लिया था, तो इसी चक्कर में मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, उसी का बहुत सहयोग रहा था, उसी से तुम्हारी सगाई हो सकी है, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ आ भी नहीं पाता। और पोर्शिया क्या करती है कि जो 6000 डुकेट्स लाती है कि 3000 डुकेट्स सैलाब ने उधार दिए थे, ये 6000 डुकेट्स ले जाओ और वो बेसेनियो को देती है कि जाकर के उसको डबल पैसा दे दो और अंटोनियो को छुड़ा लो। तब बेसेनियो और ग्रेसियानो वहां से वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं और ये एक्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं कोर्ट सीन लेकर के आऊंगा। थैंक्स।